नमस्कार। जी हाँ, आज आपको लिए चलता हूँ यूनाइटेड किंगडम यूके, जहाँ लोकल्स अर्थात अंग्रेजों के निशाने पर आ गई हैं सिख महिलाएं, सिख समुदाय। शॉकिंग रिपोर्ट्स यूनाइटेड किंगडम से इंडियंस पे अत्याचार के आए हैं, रेसिज्म्स के रिपोर्ट हैं, रेप्स के रिपोर्ट्स हैं। हमारी सरकार कहाँ सोई है और वहाँ की सरकार क्या कर रही है, पूरा का पूरा लीगल सिस्टम किस तरह से वहाँ पर कोलैप्स हो गया है, ब्रेक डाउन हो गया है। आज हम उसी की बात करने वाले हैं अपने इस एपिसोड में। यूके में इंडियन के साथ क्या हो रहा है, क्या यूके अब सिख समुदाय के लिए सेफ नहीं है, खास करके सिख समुदाय की महिलाओं के लिए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, और आप इस वक्त देख रहे हैं 4C सुप्रीम लॉ का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही संवेदनशील है, सेंसिटिव है, सीरियस है, लेकिन इसके बारे में बात करना भी उतना ही जरूरी है। सितंबर और अक्टूबर, पिछला 2 महीना यूके का वेस्ट मिडलैंड्स एरिया, स्पेशली ओल्डबरी और वॉल्सल टाउन, क्या हुआ? क्या ऐसी दुखद खबरें आई, चौंकाने वाली खबरें आई? साहब, 2 सिख वुमेन, दोनों इंडियन ओरिजिन की, उनके साथ रैसिकल आधार, दिस इज नॉट ए सेक्सुअल वायलेंस ओनली, सेक्सुअल वायलेंस तो है, वो तो हुआ ही, बट जो सेक्सुअल वायलेंस किया गया वो इसलिए किया गया कि पहले तो वो सिख थी, दूसरा वो इंडियन है, तो रैसिकली एग्रीवेटेड रेप हुआ है। वहाँ के अंग्रेजों को, वहाँ के लोकल्स को लगता है कि सिख समुदाय यूके में भारी तौर पर प्रभावी है और उनसे उनके रोजगार और बिजनेस के अवसर छीन रहा है। इसलिए एक वहाँ पर वर्ग है जो इंडियंस और इंडियन सिख्स कम्युनिटी के खिलाफ वहाँ के लोगों को भड़का रहा है ताकि डर का माहौल पैदा हो और इंडियंस यूनाइटेड किंगडम छोड़कर भागना शुरू कर दें। देखिए, अटैकर्स ने न सिर्फ रेप किया, न सिर्फ अटैक किया, बल्कि यह सारा करते हुए कहा, यह बड़ी चिंताजनक है, यू डू नॉट बिलोंग इन दिस कंट्री, गेट आउट। तो ये जो अटैक है, ये मियर क्राइम नहीं है, रेप नहीं है, सेक्सुअल वायलेंस नहीं है। ये इसलिए हुआ क्योंकि एक हैट्रेड, डिस्क्रिमिनेशन, रैसिज्म वहां फैलाया जा रहा है और उसके निशाने पर इंडियन समुदाय, इंडिया का सिख समुदाय, इंडिया की महिलाएं आ चुकी हैं। दोस्तों, जैसा मैंने आपसे कहा, यह सिर्फ क्राइम नहीं है, यह हेट क्राइम है, यह रैसिज्म है और यह बहुत ही सीरियस मैटर है। और आज हम यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली इस केस में क्या क्या हुआ, इस बारे में, रैसिज्म के बारे में यूके की लॉ क्या कहती है और इंडिया का डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स इस पर क्या होना चाहिए था, वो हुआ या नहीं हुआ। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जो सबसे महत्वपूर्ण बात हम यहाँ करेंगे, वो करेंगे कि जो इंडियन डिस्पोरा इस वक्त अपनी पढ़ाई के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपने बिजनेस के लिए यूके में रह रहा है, उनको अपनी सेफ्टी के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। अगर आप में से कोई जो इस वीडियो को देख रहा है, सुन रहा है इस वक्त, और वह यूके में रहता है, या आप में से किसी का फैमिली यूके में रहता है, तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन दबाइए
और बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि लीगल अवेयरनेस ही सबसे बड़ा हथियार है आपका इस लड़ाई में, सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का मुकदमा यूनाइटेड किंगडम वर्सेस इंडियन सिख कम्युनिटी, इंडियन सिख ब्रेव ओमेन्स। जी हाँ दोस्तों, पहला केस है सितंबर 9, 2025 का। लोकेशन टेम रोड, ओल्ड बरी टाउन। यह वेस्ट मिडलैंड्स का सैंडवेल एरिया में अवस्थित है, स्थित है। मॉर्निंग टाइम देखिए, यह रेप की टाइमिंग देखिए। ये कोई रेप शाम में, अंधेरे में, धुंधलके में, रात में नहीं की गई है। यह रेप ब्रॉड डे लाइट, अर्ली मॉर्निंग 8 से 8:30 बजे सवेरे तड़के अल सुबह की गई। विक्टिम एक सिख वुमेन है, 20 साल की महिला है, वह ब्रिटिश सिटीजन है। देखिए ये एक चीज और है, वो उसको कह रहा है यू गेट आउट फ्रॉम हियर, यू डू नॉट बिलोंग टू हिम। तो जो व्यक्ति इसको कह रहा है, जो अंग्रेज इसको कह रहा है, उसकी भी नागरिकता यूके की है और इस महिला की भी नागरिकता यूके की है। सिर्फ फर्क ये है कि इस महिला का ओरिजिन जो है वो इंडियन ओरिजिन। तो साहब, आज एक ब्रिटिश नागरिक अपने ही देश में सुरक्षित नहीं है, वह भी दिन में, सरेआम, ब्रॉड डे लाइट। तो समझिए हम कहां जा रहे हैं, दुनिया किस तरफ जा रही है। क्या हुआ कि आप इतने प्रवोक हो गए? 2 अंग्रेजों ने, 2 व्हाइट मैन ने इस महिला को टारगेट किया, उसके साथ रेप किया, और जब यह सारा कुकृत्य वो कर रहे थे तो रैसिकली कहा यू डू नॉट बिलोंग टू हियर, गेट आउट। रैसिकल रिमार्क्स किए, रैसिकल्स कमेंट किए। और आप कहेंगे कि ये बातें या आरोप हैं, मैं लगा रहा हूं। नहीं जी, आई एम टॉकिंग ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट्स कंफर्म्ड बाय द वेस्ट मिडलैंड पुलिस कि this was just not mere a rape incident, this was not mere a rape crime, it is a racially aggravated assault, and that is serious, and that's why I am making this video. I'm not trying to say that rape is not important and doesn't deserve an episode, but this is much more sensitive and serious because this is targeted against the entire Sikh community. This is targeted against the entire Indian community who have now in 3rd generation, 4th generation are the Indian citizens. Their only fault is that their forefathers migrated to UK from India. That's all. Otherwise, they have all the equal rights like any other British citizen. That's why this is very, very serious. कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए दोस्तों कि एक इंडियन वुमेन अपने अडॉप्टेड कंट्री में, जहां वो कानूनी तौर पर रहती है, लीगली रहती है, उसको यह पढ़ना, उसको यह सुनना पड़ रहा है ड्यूरिंग अटैक, यू डू नॉट बिलोंग टू हियर, गेट आउट। अब इसमें कानूनी पहलू को समझिए। यूके का जो कानून है वो इस तरह के अपराधों के लिए, रैसिकली एग्रीवेटेड क्राइम के लिए पनिशमेंट, डबल पनिशमेंट की बात करता है। अगर रेप में जो सजा है वो सिर्फ रेप तक रहता वो क्राइम, तो जो सजा है वो मिलेगी। लेकिन चूंकि ये रैसिकली एग्रीवेटेड क्राइम है तो इसमें सजा का प्रावधान डबल हो जाता है। यह यूके का कानून क्राइम एंड डिसऑर्डर एक्ट 1998, रैसिकली एग्रीवेटेड क्राइम, वहां पर एक कानून है क्राइम एंड डिसऑर्डर एक्ट 1998 के सेक्शन 28 के तहत कवर होता है। इस मुद्दे पर बोलते हुए ब्रिटिश MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गुरिंदर सिंह जोशान, जो खुद एक सिख MP हैं
और सिख समुदाय का ब्रिटेन की पार्लियामेंट में प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्होंने इस केस को वहां की संसद में उठाया है बड़े जोर शोर से। उन्होंने कहा दिस इज शॉकिंग, दिस इज अपॉलिंग। यह सिर्फ एक विक्टिम पर अटैक नहीं है, यह इंटायर सिख कम्युनिटी पे अटैक है, और वही मेरी चिंता का भी सबब है, वही मेरी चिंता का भी विषय है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो बात अब तक सामने आ चुकी है वह यह है कि यह रेसिकली एग्रीवेटेड अटैक है। इसमें एक सस्पेक्ट 30 वर्षीय व्हाइट मेल अंग्रेज है, स्थानीय निवासी है, लेकिन उसको पुलिस ने, कोर्ट ने बेल पर छोड़ दिया, उसको जमानत मिल गई पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन। और अब घंटों के सीसीटीवी फुटेज रिव्यू किए जा रहे हैं, बट जरूरत घाव पे लगे, घाव पर मरहम लगाने की है, कम्युनिटी को रीएश्योर करने की है। लेकिन दोस्तों, यह भी तात्कालिक है। असली कंसर्न यह है कि ऐसे रेसिकली एग्रीवेटेड क्राइम में, सेक्सुअल क्राइम में, रेप की क्राइम में जहां गिरफ्तारी हो गई, घंटों के सीसीटीवी फुटेज हैं, हाँ, वो सबूत मिल गई कि वो कह रहा है क्राइम तो कर ही रहा है, कह रहा है यू डू नॉट बिलोंग टू हियर, गेट आउट, उसको बेल कैसे मिली? दिस इज अ हेट क्राइम, दिस इज वेरी सीरियस, दिस इज सेक्सुअल ऑफेंस, फिर भी उसको जमानत मिल जाती है। और यही सवाल ब्रिटेन की सिख कम्युनिटी भी पूछ रही है, और यही सवाल उनके साथ आवाज में आवाज मिलाकर मैं भी पूछना चाहता हूं ब्रिटेन की संसद से, ब्रिटेन की अदालत से और भारत सरकार से। हम करेंगे कि इसमें भारत सरकार का क्या रोल होना चाहिए, बात आगे। लेकिन फिलहाल हम एक और केस की चर्चा करते हैं। दिस इज ए पैटर्न, दैट्स व्हाई इट इज मोर सीरियस। दिस इज नॉट ए सिंगल आइसोलेटेड इंसिडेंट माय डियर फ्रेंड्स, it's a pattern, and that's more dangerous, and that is shocking, and that is disturbing, and that's my great concern. And I want government of India to take note of this and act on an urgent basis. अक्टूबर 26, सितंबर का यह महीना काफी नहीं था, एक महीना भी नहीं बीता। They are not afraid, criminals are not afraid because they were set out on bail. अक्टूबर 26, 2025, सिर्फ एक महीने के बाद इलाका पार खाल एरिया वॉलसाल या ओल्ड वेरी से कुछ माइल्स दूर है, सेम वेस्ट का इलाका, वेस्ट मिडलैंड का इलाका, मिडलैंड रीजन। टाइम इस बार सैटरडे शाम, वॉल सुबह सवेरे 8 बजे, इस बार शाम। वेटिंग फिर एक पंजाबी वुमेन, एक सिख वुमेन, वही इंडियन ओरिजिन। क्या होता है इस बार? इस बार एक अननोन व्हाइट मैन उसको फॉलो करना शुरू करता है, उसके घर तक जाता है, अटैक करता है, रेप करता है, और फिर एक बार कहता है यू डू नॉट बिलोंग टू हियर, गेट आउट ऑफ हियर। यह रेसिकली एग्रीवेटेड अटैक है। पुलिस ने इसकी भी सीसीटीवी फुटेज रिलीज कर दी है मीडिया में। सस्पेक्ट फिर एक 30 साल का गोरा अंग्रेज है, बाल उसके छोटे हैं, काले कपड़े, डार्क क्लोथिंग पहन रखा है, और देखिए ये प्लान्ड अटैक है। उसने ग्लव्स पहन रखे हैं ताकि सबूत न छूटे, एविडेंस न क्रिएट हो। दोस्तों, कॉमन क्या है which we need to note, which we need to take care of? Same area, West Midlands, same victim profile, young Sikh Punjabi woman of Indian origin. Same attacker profile, उम्र 30 वर्ष, गोरा अंग्रेज, white males, same nature, racially aggravated rape, और गैप दोनों घटनाओं में 6 से 7 सप्ताह का। सो पूरी पुलिस फेल है, पुलिस का डर खत्म हो चुका है कानून और व्यवस्था का यूनाइटेड किंगडम में। वहां के जो डिटेक्टिव हैं, सुपरिटेंडेंट रॉनन टायर,
उन्होंने स्टेटमेंट दी है। अपने स्टेटमेंट में कहते हैं, आपने गुरविंदर सिंह का स्टेटमेंट सुना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब सुनिए वहां के डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट रॉय टायर का इस मामले में क्या कहना है। वो कहते हैं, दिस वाज अगेन ए appalling attack. We are doing everything to arrest the person responsible. सिख फेडरेशन यूके ने के लोकल सोर्सेज ने यह कंफर्म किया है कि यह महिला भी सिख वुमेन है, पंजाबी है। और साहब, इन घटनाओं की जो परिणति हुई है, पुलिस जिस तरह से अब तक काम की है, पहले को जिस तरह से जमानत पे रिहा कर दिया गया है, उसने सिख कम्युनिटी में यूके में रह रहे डर पैदा कर दिया है। डर बढ़ गया है, वो बहुत ज्यादा कंसर्न है, परेशान है। सिख यूथ यूके ने आगे बढ़कर विक्टिम को, फैमिली को सपोर्ट करना शुरू किया है। एंटी रेसिज्म ऑर्गेनाइजेशन स्टेटमेंट भी आया है। 40 से ज्यादा कम्युनिटी ग्रुप्स ने डिमांड की है, न्याय चाहिए, जस्टिस चाहिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि यह आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, यह एक पैटर्न बन रहा है जो कि बहुत खतरनाक है, और इस पैटर्न को महज कानून के सहारे नहीं खत्म किया जा सकता, नहीं तोड़ा जा सकता है। दोस्तों, लीगल एंगल समझिए। यूके में हेट क्राइम क्या होती है? जब कोई क्राइम किसी के अगेंस्ट उनकी रेस, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, डिसेबिलिटी या ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी को आधार बनाकर की वजह से क्राइम किया जाता है, तो यूके कानून के अनुसार यह हेट क्राइम के परिधि में आता है। और सेक्शन 28 ऑफ क्राइम एंड डिसऑर्डर एक्ट 1998 को में यह परिभाषित है कि हेट क्राइम क्या है, और पनिशमेंट में स्टैंडर्ड रेप अगर है, सिर्फ रेप है, तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, आजीवन कारावास की सजा है इस कानून के तहत। लेकिन अगर यह रैसिकली एग्रीवेटेड रैप है तो यह सजा डबल हो जाती है, और इसमें सजा की अवधि लॉन्गर जेल टर्म यूके कानून के तहत अपराधी को मिलता है। पब्लिक ऑर्डर 1986 यूके का जो कानून है, वह भी इस अपराध को कवर करता है। रैसिकल हैट्रेड इंसाइट करना भी वहां ऑफेंस है, करना ही नहीं ऑफेंस है, उसके लिए प्रेरित करना भी ऑफेंस है, और उसके लिए भी सजा का प्रावधान है। इक्वलिटी एक्ट 2010 डिस्क्रिमिनेशन के इक्वलिटी एक्ट 2010 का भी यहाँ पे उल्लंघन हुआ है। और इन तीनों कानून में वेस्टलैंड पुलिस के पास पब्लिक प्रोटेक्शन पावर है, स्पेशली हेट क्राइम को हैंडल करने की। इन्वेस्टिगेशन में वो सीसीटीवी फुटेज रिकवर कर सकते हैं, फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिटी कंसल्टेशन कर सकते हैं, और फास्ट ट्रैक प्रोसिक्यूशन रिकमेंड कर सकते हैं। देखना है होता क्या क्या है। अगर हम सन 2024 के डाटा की बात करें चलते चलते, तो यूके में हेट क्राइम 13% की रेट से बढ़ा है पिछले 2 सालों। रेस बेस्ड क्राइम, वहाँ टोटल क्राइम जो हुए हैं यूके में, उसका 76% अकेले रेशियल क्राइम। रिलीजियस हेट क्राइम्स, जिसमें सिख्स भी शामिल हैं, उसकी संख्या भी 7% है। तो दोस्तों, यह सिर्फ नंबर नहीं है, यह लोग, रियल लोग हैं, वहाँ की जनता हैं, रियल परिवार हैं, और ऐसी हालत में इनके ऊपर जो हमले हो रहे हैं वह बेहद चिंताजनक। इसके लिए बहुत हद तक यूके, यूनाइटेड किंगडम की राजनीति भी जिम्मेदार है,
उसको समझना पड़ेगा। जहां इस वक्त बाजार गर्म है एंटी इमिग्रेशन रैलीज का, राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज वहां एक्टिव हैं जो इमिग्रेशन के खिलाफ हैं। रेसिस्ट रेट्रोडिकल सोशल मीडिया पर भी इस कम्युनिटी के खिलाफ प्रहार और अटैक बढ़े हैं। सिक्स फेडरेशन ने, यूके की सिक्स फेडरेशन ने कहा है कि द करंट रेसिस्ट पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इज ड्रिवन बाय पॉपुलिज्म, पॉलिटिशियंस आर प्लेइंग एंटी इमिग्रेशन कार्ड। तो साहब कॉन्टेक्स्ट यही है कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में लोगों को बांटा जा रहा है, सब कुछ डिविसिव हो रहा है और ग्राउंड लेवल पर माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है। क्या भारत सरकार, क्या भारत की डिप्लोमेटिक राजनीतिक पहल इसमें नहीं होनी चाहिए? हम करेंगे भारत की राजनीतिक पहल, डिप्लोमेटिक पहल की बात। भारत के पास क्या क्या विकल्प उपलब्ध हैं डिप्लोमेटिक चैनल के लिए और अब तक भारत सरकार ने इस बारे में क्या लिया है, क्या संज्ञान लिया है, हम करेंगे इसकी भी बात, लेकिन अगले एपिसोड में। फिलहाल मुझे डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। मैं भी इस बारे में पत्र लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के फॉरेन मिनिस्टर को आगाह करूंगा, उनसे निवेदन करूंगा कि इसमें सख्त डिप्लोमेटिक और त्वरित डिप्लोमेटिक पहल भारत की तरफ से यूनाइटेड किंगडम में होनी चाहिए।